तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे कि एक पोर्टेबल एसी की पीसीबी मैं ला करके अपने घर पे रखा हुआ हूँ। इस पोर्टेबल एसी में प्रॉब्लम क्या थी पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि उस पीसीबी में क्या प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर जो पोर्टेबल एसी थी उसको जैसे ही पावर बटन से ऑन किया जाता था वैसे ही ये WF वाला जो लाइट था ये ब्लिंक करने लगता था, और जब ये ब्लिंक करने लगता था तो कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों ही बंद हो जाते थे, कुछ भी नहीं काम करता था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वहाँ से पीसीबी को निकाल करके घर पर लाए हैं, और इसका दो उद्देश्य था। एक तो पीसीबी को रिपेयर करना और दूसरा उद्देश्य था आपको इसमें बेहतर से बेहतर नॉलेज देना। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको इस पीसीबी से रिलेटेड और पीसीबी में जितने भी सामानें लगी हुई हैं उन सभी से रिलेटेड आपको हर एक प्रकार से नॉलेज दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट यही है। अगर आपको विंडो एसी, स्प्लिट इन्वर्टर एसी, स्प्लिट नॉन इन्वर्टर एसी, ये सारी पीसीबी के बारे में बेसिक नॉलेज चाहिए होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी पीसीबी होती हैं एसी की उनमें लगभग सभी पीसीबी में सिमिलरिटी होती है, यानी कि लगभग सभी पीसीबी सिमिलर होते हैं, उनके चेक करने का तरीका वगैरह सब लगभग सिमिलर होता है। तो इसलिए इस वीडियो को इम्पोर्टेंट मान करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि पोर्टेबल एसी में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इसमें जो WF का एरर आ रहा था, यानी कि जो ये वाली लाइट ब्लिंक कर रही थी, वो हमने सही कर लिया है। सही कैसे हुआ मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जो जितने भी कनेक्टर थे ये न्यूट्रल वाले, और यहाँ पर जो हमारा ये पंप वाला कनेक्टर था, साथ ही साथ में जो हमारा ये COMP पिन वाला कनेक्टर था और ये AC लाइन वाला कनेक्टर था, ये सब लूज थे, यानी कि यहाँ से सोल्डरिंग डिसोल्ड हो चुकी थी, लूज हो गए थे। तो इनको हमने सही कर लिया, लूज जो थे उनको हमने सोल्ड फिर से कर लिया। तो ये हमारे प्रॉब्लम जो थी WF वाली वो तो अब ठीक हो गई है। वो ठीक हो जाने के बाद भी हम इस पीसीबी को उस कस्टमर के घर पे लेकर नहीं गए, लगाए नहीं। बीच में कुछ समस्या हो गई थी जिसकी वजह से हम इस पीसीबी को हम वहाँ पे लेकर गए नहीं और लगाए नहीं। हम लेकर जाएंगे, लगाएंगे इसको, और आपको लगाने की वीडियो साथ ही साथ आपको पोर्टेबल एसी चलाने की वीडियो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इस पीसीबी को हमने इसलिए रखा कि आपको कुछ इसमें जानकारी दे सकूं, बेसिक नॉलेज दे सकूं, ताकि आप भी किसी पीसीबी को जब आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि पीसीबी ठीक है कि नहीं ठीक है तो आप आसानी से ठीक कर पाएँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को देर न करते हुए और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से चीज़ों को चेक किया जाएगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं तो पोर्टेबल एसी में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो आप इस पीसीबी में कनेक्टर्स को देख करके जान सकते हैं कि पोर्टेबल एसी में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो चलिए मैं पॉइंट्स करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं AC N1, AC N2, AC N3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो तीनों पिने हैं ये तीनों पिने आपस में शॉर्ट हैं। आप पीछे से भी यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये तीनों पिन आपस में बिल्कुल शॉर्ट है। इसका मतलब कि इसमें एक में सप्लाई इन होगी, बाकी दूसरे तीसरे से आउट करवाया जा सकता है, यानी कि ये न्यूट्रल का एक प्रकार का जंक्शन बनाया गया है। तो आई होप आपको इन तीनों पिनों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली जो पिन है, इस पिन के जस्ट बगल में लिखा हुआ है ACL, यानी कि ये वाली जो पिन है वो लाइन की पिने हैं, यानी कि न्यूट्रल यहाँ पे देना है और लाइन यहाँ पे देना है, तब जाके हमारी ये पीसीबी एक्टिवेट होगी। तो लाइन न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया जाएगा। ये तो दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद इस पीसीबी के साथ और क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ पंप देख सकते हैं, ये PUMP ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक पंप जुड़ा होता है पोर्टेबल एसी में। वो पंप क्या करने के लिए होता है, जो हमारा पानी एवापोरेटर से टपका हुआ होता है उस पानी को बाहर निकालने के लिए पंप लगाया जाता है। तो ये हो गया पंप। उसके बाद हम आपको बता दें तो यहाँ पर देखिए जो ये पिन है यहाँ पर लिखा है 4V। 4V का मतलब होता है 4-वे वाल्व। ये जो हमारा वाल्व है ये रिवर्सिंग वाल्व कहलाता है। इस रिवर्सिंग वाल्व का काम होता है रेफ्रिजरेंट के फ्लो को बदल देना, यानी कि अगर सर्दी का मौसम है तो हम गर्म हवा भी इससे ले सकते हैं, और अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडी हवा भी हम इसको ले सकते हैं, यानी कि हॉट एंड कूल पोर्टेबल एसी ये है। तो इसमें 4-वे वाल्व का भी पिन दिया गया है, तो यहाँ से एसी सप्लाई 4-वे वाल्व के पास जाएगी। अब इसके बाद हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर देखिए लिखा है COMP, यानी कि ये जो रिले है इस रिले के ऑपरेटिंग के द्वारा COMP यानी कि कंप्रेसर पर सप्लाई यहाँ से भेजी जाती है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया फैन,
और फैन में ये सारी पिनें हैं लो मीडियम हाई की, और उसके बाद इसी में कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो ये सारी सर्किट्स के अंदर ही हैं, बस आपको फैन का कनेक्टर इसमें ला करके लगा देना है, तो ये हमारा फैन काम करने लगेगा। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये हमारा कनेक्टर जो है ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, यानी कि जो डिस्प्ले यहाँ पे रखा गया है उसका ये कनेक्टर है। अब इसके बाद आप इधर देखेंगे एक रेड कलर का कनेक्टर सा आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर का जो कनेक्टर है यहाँ पर लिखा गया है WT। WT का मतलब होता है ये है वाटर लेवल सेंसर, यानी कि जो हमारा पोर्टेबल एसी होता है उस पोर्टेबल एसी में पानी इकट्ठा होकर के नीचे भरता रहता है। जब पानी इकट्ठा होकर नीचे भरता रहता है तो वहाँ पर एक सेंसर लगाया जाता है कि पानी ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये समझा जाता है कि उसका पंप खराब हो गया होगा, इसीलिए पानी को उठा करके बाहर नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है वाटर सेंसर, ताकि ये पानी को सेंस करके पीसीबी को बता सके, पीसीबी अपने फंक्शंस को ऑफ कर सके। तो ये वाटर सेंसर हो गया। अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दो कनेक्टर्स और हैं और यहाँ पर दोनों ही सेंसर हैं। इन दोनों सेंसर को रूम टेम्परेचर सेंसर और पाइप सेंसर कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं RT मतलब कि रूम टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पर देख सकते हैं PT मतलब पाइप टेम्परेचर सेंसर। तो पाइप टेम्परेचर सेंसर को कॉइल सेंसर के नाम से भी जाना जाता है, इवापोरेटर सेंसर के नाम से भी जाना जाता है, पाइप सेंसर के नाम से भी जाना जाता है। और रूम टेम्परेचर सेंसर को रूम सेंसर के नाम से भी जाना जाता है, रूम टेम्परेचर सेंसर के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर सारे कनेक्टर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बाकी का कोई भी कनेक्टर नहीं बचा जो आपको समझाना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि इस पीसीबी को कैसे टेस्ट किया जाएगा कि इस पीसीबी में हर एक चीज़ सही है, कहाँ पर कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, कहाँ पर नहीं मिल रहा है तो ये क्या खराब माना जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डिटेल से। तो चलिए हम यहाँ पर एक मल्टीमीटर ले लेते हैं और मल्टीमीटर से आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास बड़ा सा AC क्लैंप मीटर है। इस AC क्लैंप मीटर को सबसे पहले सेट करना है वोल्टेज की रेंज पे। तो यहाँ पर देखिए हम वोल्टेज की रेंज पे सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर AC वोल्टेज सेट करना है या DC वोल्टेज सेट करना है तो पहले हम वो डिसाइड कर लेंगे। तो अभी हम AC वोल्टेज चेक करने की कोशिश करेंगे, तो AC पे हम इसको सेट करेंगे। देख सकते हैं अभी ये DC पे सेट है। AC पे सेट करने के लिए आपको ये वाली बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये वाली बटन प्रेस करते ही यहाँ पर AC लिख दिया और यहाँ पर V लिख दिया, मतलब कि AC वोल्टेज अब हम टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसको यहाँ पे रखने के बाद अब आपको AC सप्लाई इस पीसीबी में देना होगा। तो AC सप्लाई देने के लिए हमने यहाँ पर एक तार रखा हुआ है, तो इसके माध्यम से हम इसमें सप्लाई दे देंगे। तो देखिए एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा देते हैं और एक तार हम यहाँ पे लगा देते हैं जहाँ पे ACL लिखा हुआ है। तो क्लियर तरीके से आपको ये दोनों चीज़ें पता चल गई होंगी। न्यूट्रल और लाइन दे दिया गया है। अब न्यूट्रल लाइन देने के बाद आपको करना क्या है, सप्लाई दे देना है, और सप्लाई देने के बाद आपको आगे प्रोसेस करना है। तो चलिए हम सप्लाई दे लेते हैं। सप्लाई इसमें आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये LED ग्लो कर रही है। तो सप्लाई आ चुकी है, पावर LED यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। अब इसको हम प्रेस करते हैं एक बार, तो देख सकते हैं प्रेस करने के बाद ये 22 टेम्परेचर पर सेट है, कूलिंग मोड में सेट है और पंखा इसका लो स्पीड में चल रहा है। तो अब हम चेक करते हैं कि वोल्टेज कहाँ पे कितना मिलता है। तो एक प्रोब हम यहाँ पर न्यूट्रल वाले पिन पे लगा लेंगे। देख सकते हैं न्यूट्रल वाले पिन पे एक प्रोब लगाते हैं। अब इस एक प्रोब के लगाने के बाद आपको दूसरे प्रोब को यहाँ पर लाइन वाले पिन पे लगाना है। तो यहाँ पर AC वोल्टेज आ जाएगा। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि AC वोल्टेज हमारा पीसीबी तक बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 229.4 वोल्ट आ रहा है। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि क्या कंप्रेसर के पिन पर सप्लाई भेजी जा रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए अभी ये सप्लाई भेजी जा रही है, बिल्कुल भेजी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये रिले ऑपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर सप्लाई कंप्रेसर को भेज दी गई है। तो क्लियर तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि कंप्रेसर वाली पिन पे सप्लाई है या नहीं है। तो इस तरह से पता चल जाता है। अब इसके बाद बात हम कर लेते हैं फैन वाले कनेक्टर्स की। तो फैन वाले कनेक्टर में क्या होता है कि इसमें जो पिनें बनी हुई हैं ये लो मीडियम हाई की पिनें बनी हुई हैं। तो किसी न किसी पिन पे सप्लाई ज़रूर रहती है। तो हम इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इस पे लगाते हैं, देखिए ये वोल्टेज पूरा नहीं बता रहा है, 28 दशमलव कुछ वोल्टेज बताया, ये लीकेज वोल्टेज है। तो जहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा होगा वहाँ पे 229 के आसपास में वोल्टेज बताना चाहिए। देखिए इसमें भी नहीं बता रहा है। अगले पिन को चेक करते हैं, देखिए इसमें भी नहीं बता रहा है। अब हम अगले पिन को चेक कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे बता रहा है 228.9, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट वोल्टेज आ रहा है, यानी कि इसका कोई ना कोई मोड एक्टिवेट होगा, चाहे लो वाला, चाहे मीडियम वाला, चाहे हाई वाला एक्टिवेट हो सकता है। तो इस तरह से हम जो हमारा फ़ैन के पिने होती हैं उनको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यही सारी फ़ैन के पिने हैं। तो यहाँ पर जो हमने चेक किया, तो अभी आप कंप्रेसर के पिनों को देख सकते हैं, यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है साथ साथ में, और यहाँ पर फैन वाली किसी एक पिन पे सप्लाई आनी चाहिए, तो बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब कि ये वाला जो हमारा रिले है ये भी ठीक है, और इसमें जो फैन वाला रिले है वो भी ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या चेक करना है, तो अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसमें दो चीज़ें और लगी होती हैं। एक होता है हमारा रिवर्सिंग वाल्व, एक होता है हमारा पंप। तो रिवर्सिंग वाल्व और पंप दोनों को चेक करना है। तो सबसे पहले पंप पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर पंप वाले पिन पे बिल्कुल सप्लाई आ रही है, 228.7 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि पंप भी एक्टिवेट है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो हमारा 4-वे वाल्व है उस पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो 4-वे वाल्व पे देख लेते हैं, ये हमारा 4-वे वाल्व का पिन है, इस पे देखते हैं। देखिए बिल्कुल सप्लाई इस पे नहीं आ रही है। तो इस पे सप्लाई कब आती है, तो सबसे पहले आपको हीटिंग मोड करना पड़ेगा, तब सप्लाई इस पे दिखाई देगा। तो ये जो हमारा मोड वाली बटन है इसको हम प्रेस करते हैं और इसको हीटिंग मोड में लेकर के आते हैं। तो हीटिंग मोड में ये हो गया। अब हीटिंग मोड में हो जाने के बाद कुछ देर के बाद यहाँ पर रिवर्सिंग वाल्व पे सप्लाई आएगी। तो यहाँ पर आप देखते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से, कुछ देर बाद यहाँ पर सप्लाई आएगी। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं रिले टिक की आवाज़ किया है और सप्लाई यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर सप्लाई आ जाने के बाद हम समझ सकते हैं कि जो हमारा रिवर्सिंग वाल्व है उस पर भी सप्लाई ये पीसीबी भेज सकती है। इसका मतलब कि वो भी मोड हमारा बिल्कुल ओके है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो हमने आपको क्या क्या चीज़ें चेक करके दिखा दिया। जो हमारा पंप है उस पर भी सप्लाई 230 वोल्ट आनी चाहिए, रिवर्सिंग वाल्व वाले पिन पे भी 230 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए, फैन के किसी एक पिन पे 230 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। अब रिमोट से जब हम प्रेस करेंगे उसको तो अलग अलग पिनों पे सप्लाई आती है। अब यहाँ पर जो हमारा COMP वाला पिन है उस पर भी हमने चेक करके दिखाया कि 230 वोल्ट वहाँ भी सप्लाई आ रही है। अब यहाँ पर बचे हुए हैं सेंसर। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा RT सेंसर है, PT सेंसर है और यहाँ पर WT सेंसर है, यानी कि जो हमारा वाटर लेवल सेंसर है वो है। तो इसको हम कूलिंग मोड में फिर से कर लेते हैं और कूलिंग मोड में करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर AC वोल्टेज आ गया हमारा। अब इस AC वोल्टेज के आ जाने के बाद अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो सेंसर्स हैं ये सब कितने वोल्ट से काम करते हैं। तो जितने सेंसर हैं सब 5 वोल्ट DC से काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले मल्टीमीटर को या फिर क्लाइम मीटर को DC मोड पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने DC मोड पे सेट कर लिया है। DC मोड पे सेट करने के बाद यहाँ पर जो हमारा वाटर लेवल सेंसर का जैक है, कनेक्टर है, इस पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल 4.47 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। अब हम ये जो सेंसर दोनों हैं इन दोनों सेंसर को निकाल करके इसमें से चेक करते हैं कि इन सभी पे 4 वोल्ट या 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो देखिए एक सेंसर निकालने पे एरर कोड आ गया है, देख सकते हैं E1 एरर कोड। दूसरा सेंसर निकालेंगे दूसरे का भी एरर कोड आएगा। तो देख सकते हैं दूसरा सेंसर हमने निकाला तो दूसरे का भी एरर कोड यहाँ पर शो होता है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि कहाँ पर कितना वोल्ट आता है। तो 5 वोल्ट हमने WT वाले कनेक्टर्स पे चेक करके दिखाया, यानी कि वाटर सेंसर जो था उस पर चेक करके दिखाया। 5 वोल्ट यहाँ भी आता है, देख सकते हैं 5.01 वोल्ट यहाँ पर आता है, यानी कि सेंसर हमारा 5 वोल्ट से काम करता है। अब हम यहाँ पर लगाते हैं जो हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर है, तो देख सकते हैं यहाँ भी 5 वोल्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सही हैं, PCB सबको सप्लाई भेज रहा है। तो इसका मतलब PCB में अब कोई फॉल्ट नहीं रह गया है। तो PCB सप्लाई भेज रहा है तो कोई फॉल्ट नहीं है, अगर PCB सप्लाई नहीं भेजता तो कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसर को हम लगा देते हैं। देखिए एक सेंसर लगाने के बाद E1 का जो एरर कोड था वो ख़त्म हो गया, E2 का आ गया, तो दूसरा सेंसर लगाने के बाद वो भी एरर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से हम PCB के सभी पॉइंट्स को चेक करते हैं। तो आई होप आपको इस PCB में सभी पॉइंट्स को चेक करना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।